भारत वित्त कांग्रेस में आपका स्वागत है। हमारा भाई नहीं बन गया और हमारे देश में भी ऑपरेशन किया है। Yes, yes. Because of negligence. बैठो। Only hope, sir. That's what the people are saying. He is sick and then because no medical assistance, no medicines were provided, so we didn't get any help from, like I said, from the government. She's saying my husband is suffered from BP stroke. My son was killed in the conflict. My son is just a student. He's a BA student and he was killed and he's innocent. मोदी जी तो एक बार भी नहीं आता है, क्या करेगा? हम लोग बहुत दुख में रहता है। अभी 1 साल से दर्द हो गया, रिलीफ में रहता है। आप बार बार आया है यहाँ हमारे सुख दुख में बांटने के लिए, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आपको आज एक वादा भी करना है हम लोगों के लिए, हमारे लिए लड़ना है। आपको हमारे लिए लड़ेंगे ना सर आप। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं रेस कर सकता हूँ, मैं दबाव डाल सकता हूँ, हाँ। मगर मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि कब आप वापस जाएंगी, क्योंकि ये सवाल सरकार देती। अगले सेशन में आप देखना, मैं आपकी बात उठाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। ये देख रहे हैं, ये कोई खाई नहीं है बल्कि हाईवे है। स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया हाईवे। बैल बुद्धि ने इस हाईवे का उद्घाटन 2022 के दिसंबर महीने में किया था। महज 1.5 साल में ये स्पेस टेक्नोलॉजी वाला हाईवे इस हालत में पहुंच चुका है। अब मजेदार फैक्ट ये भी है कि इस पूरे हाईवे प्रोजेक्ट में लगभग 90 किलोमीटर का काम मेघा इंजीनियरिंग नामक कंपनी को भी मिला था। ये वही कंपनी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भाजपा को करोड़ों का चंदा दिया था। यही चल रहा है देश में, करोड़ों रुपए लगाकर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जो एक बारिश भी नहीं झेल पाते। जमकर लूट मची है। महामानव ने अपने साथियों को खुली छूट दी हुई है। खुद मौज में, मित्र मौज में। नरेंद्र मोदी की सरकार में आर्थिक असमानता बढ़ती ही जा रही है। देश की आधी आबादी यानी 70 करोड़ लोग करीब 5,000 रुपए हर महीने कमाते हैं। वहीं देश की 40% मिडिल क्लास यानी 64 करोड़ लोग करीब 13,000 रुपए हर महीने कमाते हैं। देश के टॉप 10% आबादी यानी 14 करोड़ लोग हर महीने करीब 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो वहीं देश की टॉप 1% आबादी यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग करीब 4.5 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। ये अंतर हर साल बढ़ता जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि मोदी सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया और कहा कि नीट यूजी में कोई बड़ी धांधली नहीं हुई है। दूसरी तरफ एनटीए कहता है कि गोधरा और पटना में धांधली हुई है। सरकार झूठ बोल रही है या एनटीए? जब कोई धांधली नहीं हुई तो फिर जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और मीडिया जिसको पेपर लीक का मास्टरमाइंड बता रहा है, जिन्होंने अपराध स्वीकार भी कर लिया है, वो कौन है? सरकार कहती है बड़ी धांधली नहीं हुई, छोटी धांधली हुई है। तो फिर ये कैसे तय किया जा रहा है कि किन छात्रों तक पेपर पहुंचा था और किन तक नहीं? 24 लाख बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर सरकार सो रही है और आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती? अग्निवीर योजना सेना के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करने की क्षमता को कमजोर कर रही है, क्योंकि अग्निवीरों को पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिलती। अग्निवीर उतने ही प्रशिक्षित रहते हैं जिससे वो एक संतरी की नौकरी कर सके। 2 पूर्व नेवल चीफ ने अग्निवीर योजना में बड़ी खामियां बताते हुए ये बात कही, मगर मोदी सरकार जिद पर अड़ी और उसने कान में रुई डाल ली। पूर्व नेवल चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा कि अग्निवीर के कारण सेना की कॉम्बैट यूनिट में परिचालन संबंधी बाधाएं आती। अग्निवीर और नियमित सैनिक के बीच मोटिवेशन से लेकर आचरण और व्यवहार का अंतर रहता है। इससे उनकी युद्ध क्षमता कमजोर रहती है, जिसका खामियाजा कमांडिंग ऑफिसर्स को भुगतना पड़ता है। वहीं दूसरे पूर्व नेवल चीफ एडमिरल करणबीर सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के पीछे एकमात्र उद्देश्य सरकार पर पेंशन के बढ़ते बोझ को कम करना। राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ रखने वाले सभी लोग ये बात जानते हैं कि अग्निवीर योजना सेना की युद्ध करने की क्षमता कमजोर कर रही है। दोनों पूर्व नेवल चीफ के अलावा कई अन्य रिटायर्ड सैनिक, शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां, देश सेवा की आस लिए युवा, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सभी अग्निवीर योजना को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने जिद पर अड़े हैं।
अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए वो देश की सुरक्षा को भी खतरे में डालने को तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला तिवारी। क्या कह रही हैं आप? हमका बीजेपी की सरकार में महंगाई होती है, अब बहुत महंगाई होती है। कैसे? ऐसे कोई चीज देख लो, कहीं भी देख लो, सब्जियां आए थे लेने, मिर्च लेके चले जा रहे हैं, कुछ हमें दिख नहीं रहा। 80 रुपए 100 रुपए तो हम कहाँ लेके जाये? हम 4 चीज ले 400 रुपए यही हो गया, तो घर का और काम। अभी आप सिर्फ मिर्च लेके जा रहे हैं। अरे मूंग की बड़ी क्या करें, यही बनाएंगे। अब हम जाके कुछ नहीं बना पाए, नहीं ले जाए। मूंग की बड़ी खरीदी है, क्या करें, 25 रुपए का यही बड़ी खरीद लिया, 100 रुपए 100 ग्राम जाके। और ये मिर्च ये मिर्च है, मतलब सब्जी खरीदने आई थी लेकिन खरीद नहीं पाए। कहाँ से? पिछले महीने की 4 तारीख को 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, संविधान हत्या दिवस की बात, संविधान हत्या दिवस ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता, जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं उस दौर में भी संविधान स्थगित हुआ था, 19 महीने के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की। कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर, अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, ये होता है संविधान की हत्या कर। लोगों की पार्टियों को तोड़ देते हो, खरीद फरोख्त करते हो विधायकों की, और आप संविधान हत्या दिवस मनाओगे। विजय माल्या और नीरव मोदी बैंक दिवालिया दिवस मनाएंगे। सरकारें नाटक नौटंकी से नहीं चलती, लोग जागरूक हैं, काम कीजिए, नाटक नहीं चलेगा। जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। ये इनकी असली सोच, इनका असली चाल चरित्र चेहरा, इनके अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। अरे संविधान की बात करनी थी तो संविधान बचाओ की बात करते, संविधान रक्षा की बात करते, संविधान सर्वोपरि की बात करते, संविधान हित की बात करते। संविधान और हत्या, इस देश में अभी संविधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं। असलियत यह है कि संविधान को बदलने की इनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई, इनका षड्यंत्र इस देश के सामने आ गया और ये देश उठ खड़ा हुआ इस संविधान के साथ, हमारे सबसे सेक्रेड, सबसे सर्वोपरि ग्रंथ के साथ, जिससे देश चलता है, जो हम सबको हक देता है। और उसी के चलते अब इधर उधर की बातें की जा रही हैं। आपको 50 साल पुरानी इमरजेंसी याद है, तो क्या आपको यह याद है कि इमरजेंसी के दूसरे चुनाव में इंदिरा जी को 43% वोट मिलकर 353 सीटें मिली थी 1980 में? और आप क्या ये बताएंगे कि कब तक आप 50 साल पहले का घाव कुरेदते रहिएगा? कभी तो वो वक्त आएगा कि जब आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करिएगा। आज का मुद्दा है नीट का परीक्षा, आज का मुद्दा है मणिपुर, आज का मुद्दा है अग्निवीर, आज का मुद्दा है 9 महीने में सबसे ऊंची बेरोजगारी, आज का मुद्दा है खाद्य, जो इतना दाम, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं। और अगर बात करनी ही है हत्या दिवस मनाने की, तो रोजगार हत्या दिवस ये देश कब मनाएगा? 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी शहादत का दिवस कब मनाया जाएगा? अगर हत्या की बात करनी ही है तो जितनी महिलाओं की आबरू और सम्मान आपकी नाक के नीचे लुटाए, उनकी आबरू सम्मान का हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए, अब हर रोज इस देश में रोजगार हत्या दिवस मनाना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी देन है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।